महिला दिवस का प्रोग्राम मनाया जा रहा है और जो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है ये एक इंटरनेशनल समझ लीजिए एक त्यौहार है ये वुमेन्स डे। तो इसके बारे में आप जो है महिलाओं को क्या पैगाम देंगे? आज समाज में हर जगह पे महिलाएं आगे हैं। उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस समाज में महिला आगे रहती है, महिला सक्सेसफुल रहती है, वही समाज आगे तरक्की करता है, देश तरक्की करता है। आज यहाँ पे समीरा और उनकी टीम ने जो है प्रोग्राम किया, उसमें महिलाओं को यहाँ पे अच्छी तालीम, अच्छे अच्छे स्पीकर यहाँ पे लेके आई हर फील्ड के, और महिलाओं को एक एजुकेट किया। उसमें महिलाओं का जो कॉन्फिडेंस है लेवल बहुत बढ़ेगा और एक फ़ायदा महिलाओं को रहेगा। यही मैं आशा करता हूँ और सभी महिलाओं को इस शुभ दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से महिलाओं को भी नगर सेवक बनने का, प्रधानमंत्री बनने का और भी बहुत सारे बड़े बड़े लेवल पे है, जैसे हमारी लता मंगेशकर जी है, कल्पना चावला जी हैं, उसके बाद में अदर बहुत सारी हैं, डांसर भी हैं। तो इस बारे में आप क्या पैगाम देंगे कि आज के वक्त में महिलाएं जो घर के अंदर रहना बेस्ट है या फिर वो अपना कला का प्रदर्शन करें और आगे बढ़े? देखिए, कई सौ सालों पहले से हमारे देश में औरतों को जो सम्मान मिला है, बल्कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे औरतों को देवी माना जाता है और उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। तो हमारे देश में कहीं न कहीं औरतों को सम्मान मिलते आया है। अगर हम बात करें तालीम की, तो अहिल्याबाई होलकर और सावित्री देवी फुले जैसी महान खातून ने हमारे देश को जो एक उद्देश्य दिया है पढ़ाई लिखाई और ये कि देश औरत न सिर्फ घर चला सकती है बल्कि देश को भी चला सकती है, ये हमें एक पैगाम मिला है। और चाहे औरतें घर में रहें या चाहे वो बाहर की फील्ड में काम करें, मेरे हिसाब से बिल्कुल वो सब उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी के कोई साइंटिस्ट हो सकती है, कोई प्रधानमंत्री हो सकती है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट एक घर की महिला भी है। क्योंकि घर में रहकर वो घर को चलाती है, अपने हस्बैंड को संभालती है, अपने बच्चों की तरबियत करती है। ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो कहीं ना कहीं हमारे देश में इस चीज़ को निगलेक्ट किया गया है। अक्सर मैं आपसे ये छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि लोग पूछते हैं कि आप क्या करती हैं? ओह अच्छा, हाउसवाइफ हैं। तो मेरे हिसाब से ये धारणा जो है हमारी कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि घर में रहने वाली औरत हाउस मेकर कहलाती है। और हाउस मेकर का मतलब होता है कि वो एक घर बनाती है और उस घर से निकलने वाला शौहर, उस घर से निकलने वाले बच्चे जो हैं वो आगे चल के कहीं ना कहीं नाम कमाते हैं। तो सारी खवातीन, सारी महिलाएं उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम, लोग देख ये रहे हैं कि आखिरकार इस दिवस को मनाया क्यों जाता है? ये बहुत पहले 100 साल, सवा 100 साल पहले जब पेट्रियार्की थी, मतलब औरतों को घर के अंदर रखते थे, उनको वेजेस में डिफरेंसेस करते थे, मतलब डेली वेजेस, पगार में, सैलरी में अभी भी है काफ़ी जगह, बट इम्प्रूवमेंट है। उन्होंने सबने मिलकर जो वोटिंग का राइट नहीं था औरतों को इलेक्शन में, तो ये सब इकट्ठा होकर, लेडीज़ फेमिनिस्ट, ये लोग सब इकट्ठा होकर इन्होंने फ़ाइट किया, विमेंस राइट्स के लिए फ़ाइट किया, और फाइनली सक्सेसफुल होके इन्होंने जो संघर्ष तब किया था, आज हम इसका बेनिफिट रीप कर रहे हैं। इसका हमको पूरा समाज में बेनिफिट मिल रहा है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए हमको बेनिफिट हो रहा है, नौकरी के जगह हमको बेनिफिट हो रहा है, एजुकेशन में बेनिफिट हो रहा है। तो ये किसी का सैक्रिफाइस, हमारे पूर्वज, हमारे लेडीज़ जो जिन्होंने संघर्ष किया, सैक्रिफाइस किया, ये इसका फिर डिक्लेयर किया इंटरनेशनल विमेंस डे, और आज हमको इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो इनकी जो सैक्रिफाइस है, इनका जो बलिदान है, हम भूलना नहीं चाहिए, और आगे आने वाली पीढ़ी को हम भी सक्षम बनाएं, यही उद्देश्य रहता है। मैडम, अभी आपने इस चीज को जो ऑर्गेनाइज किया है इसका मेन मकसद क्या है? सब लेडीज़ को एक इकट्ठा लाना, उनको अवेयरनेस फैलाना कि ब्रेक द बायस। बेसिकली इतना ये जो है जजमेंट, जो सबको अपना भावना, भेदभाव रख के चलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमारी घर से शुरू होती है। तो वो बायसनेस हमारी लेडीज़ जो हैं वो सबसे पहले जो बच्चों को सीख देती हैं, वही बच्चे जो हमारी सोसाइटी में आते हैं, फिर हमारे आज के सिटीजन्स बनते हैं। तो लेडीज़ हमारी जो एक सपोर्ट, एक घर की होम मिनिस्टर बोला गया है, वो सीख देने के लिए हम सब एक लेडीज़ को इकट्ठा किए थे ब्रेक द बायस सब्जेक्ट पे, जिस पे किसी को जजमेंट ना रखना है। जजमेंट
को अलग करके सबको एक करना, एक साथ रखना और उनको उनकी अच्छाइयों की तरफ देखना, ना कि उनके वेशभूषा या तो उनके लुक्स के ऊपर कमेंट करना। या तो ये एक माँ ही अपना प्यार जो देती है और एक औरत ही जिसकी में सब जितना प्यार रहता है वो इस बात को समझ सकती है। इसी के लेडीज़ वुमेंस डे के दिन हम ये ब्रेक द बायस का ऐसी बात है कि जैसे अभी अमेरिका में 50 साल पहले जैसे जो चेंजेस आती हैं वो हमारा देश जो है थोड़े सालों के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे हमारे देश में भी अभी चेंजेस आ रहे हैं और लोगों को एहसास हो रहा है, अवेयरनेस हो रहा है। तो बहुत सारी महिलाएं अभी जैसे हमारी प्रियंका गांधी जी हैं वो बोलते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो वो जो था पहले और वो अभी जो दौर है अभी इंडिया में है, अभी लेडीज़ को एहसास है और ऐसी लेडीज़ हैं जो नामी जो सक्सेसफुल लेडीज़ जो उनको इन्फ्लुएंस जो उनका है इतना और ला रही हैं और सिखा रही हैं हमारी लेडीज़ को कि वो कर सकती हैं। जो अमेरिका में हुआ था वो अभी इंडिया में। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हुआ है ये बहुत हद तक सक्सेस हुआ, पर इससे मैसेज जो लोगों को महिलाओं को जाएगा ये क्या जाएगा? देखिए, हमने ये निश्चय किया था आदरणीय मुजफ्फर हुसैन साहब के मार्गदर्शन में कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम एक कार्यक्रम करेंगे। उसके तहत हमने ये कार्यक्रम किया। मुजफ्फर हुसैन साहब हमारे चीफ गेस्ट थे लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो नहीं आ पाए। मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और समीरा जी ने जो ये कार्यक्रम रखा इसका मकसद था ब्रेक द बायस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम अतीत में जाएं, रानी लक्ष्मीबाई, रज़िया सुल्ताना, कल्पना चावला या आज मर्लिन डीसा मैडम, रूबीना मैडम, तो मुझे आप बताइए कि अतीत से लेके वर्तमान तक कहाँ महिलाएं कम है किसी से? महिलाएं किसी से कम नहीं है। तो इस कार्यक्रम का मकसद यही था कि आप जो अंतर है महिलाओं में, जो आप एक अंतर ढूंढते हैं, उनसे जो भेदभाव करते हैं उसे आप बंद करिए ताकि एक बेहतर समाज और भविष्य बन सके। अच्छा सर मेरा एक और सवाल है कि इस पे लिखा हुआ है से नो टू ड्रग्स, हाँ, तो ये मैसेज भी कहीं ना कहीं आप दे रहे हैं, तो इसका कितना फर्क पड़ेगा लोगों को? जब हमारे शहर में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी उस वक्त हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन साहब ने ये नारा दिया था से नो टू ड्रग्स। उसके तहत पूरी कांग्रेस पार्टी ने काम किया था और अभी भी कर रहे हैं। हमारे जो गट नेता है नगर सेवक जुबैर इनामदार जी, उनका घर तक जला दिया गया। लेकिन ये मुहिम नहीं रुकी है और न कभी रुकेगी। जब भी ज़रूरत पड़ेगी कांग्रेस का हर एक सिपाही आगे मिलेगा।